आगे अपन बात करते हैं रोटेटिंग फील्ड का जो प्रयोग करने का जो लाभ होते हैं, अर्थात जो रोटेटिंग फील्ड होता है उसके प्रयोग करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो मुख्यतः 7 से 8 है वो लाभ होते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 7 से 8 पॉइंट है इसके लाभ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तो रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने के जो लाभ हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है इसके लिए केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अभी अपन ने पढ़ा था, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि स्लिप रिंग की 2 आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या है कि मुख्यतः अपने को इसके अंदर क्या होता है कि ओनली सिर्फ 2 ही जो है स्लिप रिंग है उसी की आवश्यकता होती है, चाहे कितने भी फेज की संख्या क्या हो, कुछ भी हो। जो फेज है, जो फेज होते हैं उनकी संख्या क्या हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने को क्या होता है यहाँ पे सिर्फ 2 स्लिप रिंग का ही अपने को यहाँ पे आवश्यकता होती है, चाहे जो फेज है उनकी संख्या कुछ भी हो, कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात करते हैं तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने को देखें तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार का भी अपने को पूछ सकते हैं कि जो अपना रोटेटिंग फील्ड है अल्टरनेटर है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है, उसके अंदर फेज की संख्या अपन ने बढ़ा दी या कम कर दी, तो वो एग्जामिनर अपने को पूछ लेगा कि जो स्लिप रिंग है अपन काम में ले रहे हैं, 2 स्लिप रिंग काम में ले रहे हैं, या फिर ये पूछ ले कि स्लिप रिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके अंदर ऑप्शन के अंदर दे दे कि अपने को स्लिप रिंग की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या स्लिप रिंग की संख्या कम करनी पड़ेगी, या स्लिप रिंग की संख्या वही रखें या इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सही आंसर वो क्या होगा कि जो स्लिप रिंग की जो संख्या है वही रखेंगे, या जो अपनी कितनी है 2 स्लिप रिंग है तो अपने को स्लिप रिंग है 2 की ही आवश्यकता होती है, चाहे फेज है उसकी संख्या कितनी भी हो। अब बात करते हैं सेकंड नंबर का, 2 नंबर का जो है वो है स्टेटर है कि स्टेटर की जो परिधि का जो क्षेत्रफल है, जो स्टेटर है उसकी परिधि है वो उसका क्षेत्रफल अधिक है, और अधिक होने के कारण क्या होगा उसके अंदर जो चालक है, जो चालकों की संख्या भी अधिक होगी, या जो अपन बोल सकते हैं जो वाइंडिंग तार है, जो वाइंडिंग के रूप में अपन तार काम में लेते हैं वो भी अपन अधिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है परिधि है, इसकी जो परिधि क्षेत्रफल है, परिधि का जो क्षेत्रफल है वो अधिक होने के कारण इसके अंदर जो अपना चालक है या जो वाइंडिंग तार है, जिसे अपन क्या बोलते हैं चालक भी अपन बोलते हैं, तो वो अपन अधिक काम में ले सकते हैं। और अधिक काम में लेने के कारण क्या होगा अपने को क्या होगा ईएमएफ भी अधिक होगा, तो अपन क्या है इसकी स्थापित किया जा सकता है। जो वाइंडिंग तार है वो भी अपन अधिक संख्या में स्थापित किया जा सकते हैं, अपन कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक लाभ है। उसके बाद में ये हो गया जिससे ईएमएफ क्या होगा अधिक उत्पन्न होगा। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो लाभ है वो है कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, जो आर्मेचर है उसकी जो वाइंडिंग है वो क्या है स्थिर है इसके अंदर, और स्थिर होने के कारण इसके अंदर क्या है सबसे पहले तो टूटने का जो वाइंडिंग है वो टूटने का कारण जो है उसके कनेक्शन है या जो जोड़ होते हैं वो टूटने, या फिर बात करते हैं ढीले होने, या जो सिरे हैं ढीले होने, या जो सिरे या जो जोड़ होते हैं वो ढीले होने की जो संभावना होती है वो न के बराबर या कुछ भी नहीं होती है, संभावना बहुत ही कम होती है। किस कारण? क्योंकि आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या है यहाँ पे स्थिर है। अगर स्थिर नहीं होती तो यहाँ पे टूटने, ढीले होने या फिर घर्षण वगैरह का वो संभावना है वो होती। इसके बाद में आती है नेक्स्ट है स्पार्किंग नहीं होती। हाँ यही बात है, अगर ये स्थिर है, स्थिर होने के कारण इसके अंदर क्या है इसके जोड़ है या जो सिरे हैं वो ढीले नहीं होंगे, तो ढीले नहीं होने के कारण इसके अंदर है सिरों के बीच में जो स्पार्किंग होती है वो भी इसके अंदर नहीं होगी। और स्पार्किंग नहीं होने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं होंगे, अर्थात इसके अंदर इसका एक लाभ क्या है तो इसके अंदर स्पार्किंग नहीं होगी और स्पार्किंग के कारण दोष नहीं होंगे। कौन से दोष? स्पार्किंग के कारण जो दोष है वो नहीं होंगे, तो यह भी इसका एक बहुत ही अच्छा लाभ है। आगे अपन बात करते हैं फिफ्थ नंबर के।
तो 5th नंबर का क्या आता है, अल्टरनेटर से क्या होगा, उच्च वोल्टता का जो है ईएमएफ है, अर्थात जो अपना जो ये वाला जो अल्टरनेटर है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर प्रकार का है जो ये, इसके अंदर अपन क्या है कि उच्च वोल्टता जो वोल्टेज है उसका जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो पैदा कर सकते हैं, अर्थात अधिक उच्च पैदा कर सकते हैं। उच्च वोल्टता पर अपन ईएमएफ पैदा कर सकते हैं कितने तक, 11,000 से 33,000 या फिर अपन वोल्ट तक, या इसको अपन बोल सकते हैं 11 केवी से 33 केवी तक, 11 केवी से 33 केवी तक अपन इस ईएमएफ है, इस वोल्टता पर अपन ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, जिससे कि अपने को क्या होगी, बिजली की आपूर्ति भी अधिक होगी। अब बात करते हैं 6th नंबर पे, आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, कि आर्मेचर का जो वाइंडिंग है, आर्मेचर की वाइंडिंग क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था 3rd नंबर पे कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्थिर है, तो स्थिर होने के कारण जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कार्य है वो है क्या हो गया, सरल, अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट, रोटर हल्का होगा, क्योंकि इसके अंदर रोटर है वो हल्का होगा, क्योंकि इसके अंदर किसमें है, इसका फील्ड वाला जो भाग है, रोटेटिंग फील्ड अपन काम में ले रहे हैं, तो इसका जो रोटर है वो हल्का होगा। और अपन पहले जब बात कर रहे थे रोटर के प्रकार के, कि सेलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल पोल, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल रोटर अपन पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो रोटर है वो उसका अक्षीय क्षेत्र कम होने के कारण और उसके जो है वजन है, या जो इसकी जो रोटर है वो हल्का है, हल्का होने के कारण उसकी गति भी क्या होगी, अधिक होगी, घूर्णन गति भी अधिक थी। किसकी थी, सिलेंड्रिकल पोल रोटर की थी। तो सिलेंड्रिकल जो पोल रोटर था उसकी जो घूर्णन गति है वो अधिक थी और वो हल्का भी था, और हल्का होने के कारण वो क्या कर रहा था, आवाज भी कम कर रहा था, और इसके द्वारा अपने को क्या था, ईएमएफ भी अधिक पैदा होता है, क्योंकि गति अधिक होगी, घूर्णन गति अधिक होगी, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को ज्यादा काटेगा, और ज्यादा काटने के कारण क्या होगा, जो विरोधी विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल उसके अंदर उत्पन्न होता है वो भी, उसका मान भी अधिक होगा, और विद्युत वाहक बल या ईएमएफ है उसका मान अधिक होने के कारण अपने को क्या है कि जो बिजली की जो विद्युत है उसकी जो आपूर्ति है वो भी अपने को अधिक प्राप्त होगी। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट लाभ है। इसके बाद में 8 नंबर का लास्ट आता है, जो अल्टरनेटर है उसके जो 3 फेज आउटपुट है, जो 3 फेज के अंदर जो आउटपुट है उसको अपन आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, स्टार और डेल्टा, 2 प्रकार के संयोजन थे, स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन, उसके अंदर अपन प्राप्त किया जा सकता है। जो आउटपुट है उसको अपन स्टार के अंदर और डेल्टा दोनों के अंदर अपने आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार से अपने को आवश्यकता होगी स्टार की तो अपन उसको स्टार के रूप में, और अगर अपने को आवश्यकता हो डेल्टा की तो अपन उसको डेल्टा के रूप में अपन प्रयोग में ले सकते हैं। और कार्य करने के लिए स्टार या डेल्टा के अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार और डेल्टा है उसके रूप में अगर अपन इसको काम में लेंगे तो अपने को किसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, तो जो स्लिप रिंग है उसकी भी अपने को आवश्यकता नहीं होती है, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, जिसके अंदर अपन ने रोटेटिंग आर्मेचर रोटेटिंग वाला, और नेक्स्ट था दूसरे नंबर का रोटेटिंग फील्ड वाला, जिसके अंदर रोटेटिंग फील्ड का अपन ने लाभ है, रोटेटिंग फील्ड के मुख्यतः 7 से 8 लाभ हैं अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो अल्टरनेटर है उसके वर्गीकरण के बारे में, इससे आगे वाला जो वर्गीकरण है उसके बारे में अपन बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।